नबी को अपने जैसा कहने वालों जरा शर्म करो। न तुम्हें गरीबी पसंद है और न तुम्हें गरीब पसंद है। मेरे नबी को गरीब भी पसंद है और गरीबी भी पसंद है। कि आखिर गरीबी और गरीब कैसे पसंद है। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जब मक्का शरीफ आई और दाइयां आगे आ गई थी, उमरा के बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन हलीमा सादिया गरीबी की वजह से, गरीब सवारी की वजह से पीछे रह गई और दाइयां आई, मेरे नबी को देख के ना ली। क्यों? नबी मुकर्रम गरीब हलीमा का इंतजार कर रहे थे, गरीब हलीमा के इंतजार में थे, इसीलिए हलीमा आई, अल्लाह के नबी ने उन्हें कबूल कर लिया। देखिए, इस जलसे का नाम है सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। और नबी की सुन्नत अगर पढ़ी जाए, रात तो खत्म हो जाएगी और सुन्नत सरकार की न पढ़ी जा सकती है और न लोग इतना सुन भी सके। बाकमाल मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कोई क्या बयान कर सके। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे भाइयों, आज नबी को अपने जैसा बशर कहने वाले बड़े बेशर्म हैं। उन्हें क्या हो गया? वो किस तरह नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं। न तो उनको गरीबी पसंद है न गरीब पसंद। मैं यहीं से तकरीर शुरू कर रहा हूं। नबी को अपने जैसा कहने वालों जरा शर्म करो। न तुम्हें गरीबी पसंद है और न तुम्हें गरीब पसंद है। मेरे नबी को गरीब भी पसंद है और गरीबी भी पसंद है ना। गरीब भी पसंद है और गरीबी भी पसंद है। इस जलसे सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से आप ये पैगाम लें कि आखिर गरीबी और गरीब कैसे पसंद हैं। तो मोटी मोटी बातें अर्ज करके आगे बढ़ जाऊं ताकि बात भी हो जाए, वक्त भी थोड़ा लगे। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जब मक्का शरीफ आई और दाइयां उमरा के बच्चे को लेकर चली गई, लेकिन हलीमा गरीब थी और गरीब को अगर देखना हो कि गरीब कैसे किसको कहते हैं गरीब, तो गरीब की सवारी गरीब होती है। आप याद रख लीजिए, गरीब की सवारी गरीब होती है। अगर अमीर आदमी दरवाजे पे कार मोटर कार रख ले और घर ना बनाए तो लोग कहेंगे खेंडा ओढ़ के घी पीता है, माल चाप के रखे हुआ है और घर नहीं बनाता है, यही कहेंगे ना। और अगर उसकी सवारी कमजोर हो तो लोग ये सोचेंगे गरीब है, इसलिए सवारी भी गरीब है। तो गरीब की सवारी भी गरीब होती है। हलीमा सादिया ऐसी ऊंटनी से आई थी जो चलने का नाम न लेती थी, क्योंकि बूढ़ी थी, ज़ईफ थी, कमजोर थी, चलने का नाम ना लेती, बैठती तो उठने का नाम ना लेती, चलती तो दौड़ने का नाम ना लेती। हलीमा सादिया इसी वजह से पीछे रह गई थी और दाइयां आगे आ गई थी, उमरा के बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन हलीमा सादिया गरीबी की वजह से, गरीब सवारी की वजह से पीछे रह गई और दाइयां आई, मेरे नबी को देख के ना ली। क्यों? नबी मुकर्रम गरीब हलीमा का इंतजार कर रहे थे, गरीब हलीमा के इंतजार में थे, इसीलिए हलीमा आई, अल्लाह के नबी ने उन्हें कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, इस तरह मेरे नबी ने पैदा होते ही गरीबों को गले लगाया है। लगाया है कि नहीं लगाया? जल्दी जल्दी बोलिए। गरीबों को गले लगा लिया पैदा होते ही। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के नबी ने कबूल किया। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा
दाहिने फिस्तान को मेरे सरकार के मुंह में डाली, हजरत हुजूर ने कबूल किया और उन्हें रज़ाइमा होने का शर्फ अता किया। और जब बाएं को डाली तो मुंह को फेड़ लिया, मुंह को मोड़ लिया। क्यों? इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के बाएं फिस्तान से दूध न पीकर ये बता दिया कि दाहिना कबूल इसलिए किया हो कि उन्हें रज़ाइमा होने का शर्फ अता कर रहा हो, और बाएं से इसलिए मोड़ रहा हो कि उनके पास हकीकी बेटा है, ये उनका हक है। गैब दा नबी जहां दूध पी रहे हैं वहीं अपने आलिम गैब होने का ऐलान भी फरमा रहे हैं। कुरान और हदीस से मुताद्दिद मकामात पर यह साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम गैब है। पढ़ने का वक्त नहीं है, वरना एक तो कुरान या हदीस नबविया पढ़ता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, गरीब हलीमा को मेरे नबी ने कबूल किया। आज गरीबों में हुजूर की मोहब्बत ज्यादा पाई जाती है। थोड़ा सा विदेश विदेश गया और इधर उधर करने लगा, कहा क्या रे ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। आप देखिएगा मोहब्बत ज्यादा गरीबों में है हुजूर, कहीं के भी हो। गरीब हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं बनिस्बत अमीर के। मैं नहीं कहता कि अमीर नहीं करते, अरे अमीर करने वाले इस तरह मोहब्बत किए कि पूरे माल को राह मौला में रज़ाए हुजूर के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन बनिस्बत अमीर के हुजूर से ज्यादा गरीब मोहब्बत करते हैं। और ये आज की बात नहीं है। हजरत हलीमा सादिया खुद हुजूर से इतना मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी कि हजरत हलीमा सादिया मेरे सरकार को जब ले गई तो वो यतीम समझ के ले गए। बाबा का साया सर से उठा हुआ है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीम है, और जिसके सर पे बाबा का साया न हो वो यतीम भी, और लोग उसे गरीब भी समझते हैं। बच्चा है, गरीब है, क्या मिलेगा। लेकिन हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे सरकार को यतीम समझ कर ले गई। अरे कुछ मिले न मिले, खाली जिंदगी गुजारने से भला है कि मैं इस यतीम को पाल ही लूं। और जैसे ही मेरे सरकार को गोद में ली तो आपके खुश्क पिस्तान में दूध भर आया। घर ले गई, बकरियां दूध देने लगी, हलीमा सादिया बाबरकत हो गई। मेरे भाइयों, आज के लोग भी गरीब बनिस्बत अमीर के ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और कल भी करते थे। गरीब अमीर दाइयां अमीरों को लेकर गई, गरीब हलीमा नबी को कबूल की और इतना मोहब्बत की, इतना प्यार की कि मेरे सरकार को हजरत हलीमा मेरे सरकार को पाके सब पा गई। उन्हें हाजत नहीं है अब कोई खाना पकाने की, वो तो बन गई मालिक खुदा के हर खजाने की। सुबह से शाम तक के शहर भर में घूम लेती थी, मगर जब भूख लगती तो लबों को चूम लेती थी। हलीमा सादिया इतना प्यार करती आका से, इतना मोहब्बत करती आका से कि अगर आका के होठ को चूम लेती तो भूख मिट जाती। मोहब्बत रसूल गरीबों के अंदर। अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब अता फरमाए। कही आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से दुआ करें मौला हमें वो दौलत ना दे जो तेरा और तेरे महबूब का नाफरमान बना, और वो गरीबी भी ना दे जो रुसवाई का जरिया और सबब बन जाए। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके अमल हसना की हम सबको तौफीक नसीब अता फरमाए। मेरे भाइयों देखिए तो अल्लाह के प्यारे नबी ने गरीब को गले लगाया है, गरीब से मोहब्बत किया है। अल्लाह तौफीक दे कि हम भी करें। यतीम को आज न घर वाले कबूल कर रहे, ना नियाल वाले न दादियाल वाले। यतीम का हाल कितना बुरा है आपके इल्म में है। प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह को वो घर महबूब है जिस घर में यतीम के साथ अच्छा सलूक होता है। प्यारे आका का फरमान है कि बेहतरीन घर है वो जिस घर में यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इसलिए आप यतीमों से प्यार करें। यतीम
का मकाम जानिए। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, अपने तंग सख्त दिली का इजहार किया, मेरा दिल सख्त है, मैं ये चाहता हूँ कि नर्म हो जाए। आका ने इरशाद फरमाया, यतीम को अपने खाने में शामिल किया करो और उसके सर पे दश्ते शफ़क़त फेरा करो। देखिए हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी अम्मी जान हजरत आमना पाली, उनका इंतकाल हुआ, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब पाले, उनका इंतकाल हुआ, आपके चचा अबू तालिब पाले। आप सोचिए, क्या मेरे आका के चचा ने आपको कबूल न किया, दादा ने आपको कबूल न किया? लेकिन आज हमारे माशरे में यतीम के साथ नानियाल में भी जुल्म हो रहा है, दादियाल में भी जुल्म हो रहा है। ऐसे जुल्म से बाज आ जाएं और यतीमों के साथ शफकत व प्यार और मोहब्बत से काम आए। अल्लाह तौफीक दे, कहिए आमीन सुब्हान। इस्लाम के दुलारो, मेरे सरकार ने गरीबी को पसंद किया, गरीब से मोहब्बत किया, मुख्तसर बता दिया। आका ने गरीब को पसंद किया, गरीबी को पसंद किया। सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मालदार कोई हुआ ही नहीं। अल्लाह ने किसी को अपने खजाने की चाबी दी नहीं, ये तो नबी का मकाम। अल्लाह ने अपने खजाने की चाबी अपने महबूब को अता की। लेकिन गौर कीजिए, महबूब को खजाने की चाबी मिली है, कितने मालदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सोच सकते हैं। पहाड़ अर्ज करे हुजूर इजाजत दीजिए, हीरे जवाहरात बन के साथ चलो। जमीन अर्ज करे हुजूर इजाजत दीजिए, खजाने खोल दो। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने गरीबों की तसल्ली के लिए गरीबों जैसा रहन सहन अख्तियार फरमाया। 2-2 माह तक घर में चूल्हे जलने की नौबत ना आई। अपने शिकमे मुबारका पर गरीबों की तसल्ली के लिए 2-2 पत्थर बांधने की नौबत आ गई। इसलिए इस्लाम के दुलारा, सरकार की ये सारी जिंदगी जो गरीबों की तसल्ली के लिए गुजरी है, वो उम्मत की तालीम के लिए गुजरी है। ए मेरे आका की प्यारी उम्मतिया, अगर कोई गरीब हो तो अपने गरीबी पे ना घबराएंगे, अपने गरीबी से ना हैरान होंगे, ना परेशान होंगे। रब की रज़ा के हुसूल में अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे। जिस हाल में खुदा रखे वो हाल अच्छा है। अल्लाह तौफीक दे, कहिए आमीन सुब्हान। एक मर्तबा जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दुर्रियात अहले बैत अजमईन। 10:44 हो गए, वक्त बहुत थोड़ा रहा, ये बात यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, गौर करें आप। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो। ये जो शादी है, शादी होती है, बेटे की जब पैदाइश होती है तो माँ बाप का जो काम है, पहले का काम उसे मैं बता रहा हूँ। पहला काम, अपने औलाद का नाम अच्छा रखो। मौलाना शमीम अहमद साहब कितने आला फिक्र वाले, प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम अपना नाम अच्छा रखो, कयामत के दिन तुमको तुम्हारे नाम और बाप के नाम से उठाया जाएगा। इसलिए नाम अच्छा रखो। अच्छे नाम का असर अच्छा होता है, बुरे नाम का असर बुरा होता है, और बुरे असर के वजह से बच्चे अच्छी तरबियत कबूल नहीं करते। अच्छा नाम, नबी की सुन्नत क्या है इस सिलसिले में मैं आपसे बता रहा हूँ। बड़े ज़ौक़ से आप सुन रहे, कितने लोग नहीं सुन रहे, जरा हाथ उठाइए। सब सुन रहे हैं, चाहे एक आदमी, वो भी इतने चतुर चालाक हैं कि सोया हुआ आदमी कहीं हाथ उठावे। या आपका हाथ उठाना इस पर गवाह है कि आप भी ताज़े हैं। पर यह और बात है, तवज्जो हाजिर रहती है। नाम अच्छा रखो बच्चों का। आज अच्छे नामों को लोग छोड़ते जा रहे हैं, और जैसा तैसा नाम, बेमाना बेमतलब नाम लोग अपने बच्चों का रखते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज बच्चे अच्छी तरबियत से महरूम हो रहे हैं। अब आप कहेंगे अच्छे नाम की कुछ निशानदेही हो जाए, तो सुनिए तेजी से हदीस पाक। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे नामों में बेहतरीन नाम अल्लाह के नजदीक अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। रहमान, एक हदीस। दूसरी हदीस सुनिए, आका फरमाते हैं कि तुम अपना नाम मेरे नामों पे रखो। आपसे मैं पूछूं कि आपने कहीं हुजूर के 99 नाम लिखा पढ़ा है? जल्दी बोलिए, आप में से कोई बता पाएंगे?
99 नाम हुजूर का कहीं पढ़ा है आपने? शायद आपको याद ना हो। कुरान शरीफ के पीछे वाले सफ़े में आम तरीके से छपा रहता है, पहले वाले में अल्लाह के 99 नाम, पीछे हुजूर के 99 नाम। आका फरमाते हैं कि तुम अपना नाम मेरे नामों पे रखो, उनमें से कोई एक नाम अपने बच्चों का रख लीजिए अपना, या जिनका नाम रखना हो रख लीजिए। आज नाम रखना कितना मुश्किल होता जा रहा है। ए इस्लाम के दुलारा, गौर कीजिए, आका फरमाते हैं ये भी कि अपना नाम अंबियाए किराम के नामों पे रखो। देखिए नाम रखना कितना आसान, लेकिन इसे कितना बोझ हमने बना लिया। इसलिए आप अच्छे अच्छे नामों को जिंदा किए रहिए, नाम को मुर्दा, नाम को ये मत जानिए कि ये बूढ़ों का नाम है इसलिए हम अपने बच्चों का नाम न रखें। अगर एक नाम रखना पड़े तो लोग अपने नानियाल, दादियाल, ससुराल, तमाम रिश्तेदार को बात करते हैं, तब कोई एक नाम उनको रखने को मिलता है। यही वजह है नदी, नाले, नहर, पोखर, साग, सब्जी, मौसम, ये सब अब इंसानों के नाम पड़ रहे हैं। अच्छे अच्छे नाम सब पुराने हो गए, पुराना लोग नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला। लेकिन जब मक्का शरीफ में मेरे सरकार के घर बेटा पैदा हुए तो आकाए कायनात ने अपने बेटा का नाम भी अब्दुल्ला रखा। बड़ा गांव भटोलिया है, अगर पूछा जाए आप में से कोई आदमी अपने बेटा का नाम अपने बेटा का नाम अब्बा के नाम पे रखा है तो कोई नहीं कहेंगे। आपने कहीं देखा भी नहीं होगा ऐसे लोगों को, लेकिन अब रखिए। मालूमात न होने की वजह से ऐसा लोग करते थे, ना रखते थे। नए नए नाम के चक्कर में नदी नाले, अभी एक जलसा हो रहा था, तब से मैंने कुछ हदीसों को इसमें जमा किया इस मौजू पर। उस जलसे में 2 आदमी मदऊ थे, एक का नाम था जनाब आधी, शायर थे दोनों, और दूसरे का नाम जनाब तूफान। अब बताइए, जलसे में जनाब आधी एक शायर और दूसरे जनाब तूफान आए तो जलसे का क्या हाल होगा। फिर मैंने सोचा कि अब गौर किया जाए, कुछ सिलसिले में बताया भी जाए ताकि लोग जैसा तैसा नाम ना रखें। मेरे भाइयों देखिए, आप समझ गए, अल्लाह के नबी ने अपने बेटा का नाम अब्दुल्ला रखा, अब्बा का नाम अब्दुल्ला। अब्बा आपके अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है और बेटा अब्दुल्ला बिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नाम में फर्क हो गया। आइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मैंने बता दी। अपने बेटा का नाम अब्बा के नाम पे रखा। यही नहीं, इमाम हुसैन ने अपने नाना की सुन्नत को कैसे जिंदा किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर 3 बेटा पैदा हुए। बड़े का नाम अली, दूसरे का नाम अली, तीसरे का नाम अली। इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों को अली 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 नाम रखा। क्यों? इसलिए उनके बाबा का नाम अली है। बात है, बड़े होने की वजह से बड़े अली अकबर हुए, मजले होने की वजह से मजले अली औसत हुए, छोटे होने की वजह से छोटे अली असगर हुए। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम अली 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 रखा है। इस्लाम के दुलारों, इससे पता ये चला कि हमारे माशरे में जो ये खराबी फैली हुई है, एक नाम का कोई दूसरा गांव में ना हो, ऐसी बातों से आप बचिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा। जब बेटी का नाम रखना हो तो क्या रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा का नाम फातिमा रखा। क्यों नाम फातिमा रखा? इसलिए मेरे भाइयों गौर कीजिए, जबकि लोग कहते हैं खानदान में न होना चाहिए, लेकिन हजरत फातिमातुल ज़हरा का नाम फातिमा है। गौर कीजिए, इस्लाम की कोई खातून हुजूर के खानदान में थी या नहीं थी? अर्ज करता हूँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 5 शादियां, उनकी पहली बीवी का एक नाम फातिमा है। पता चला हुजूर की दादी का नाम फातिमा, हुजूर की चची हजरत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम की अम्मा यानी अबू तालिब की अहलिया, उनका नाम फातिमा है। पता ये चला हुजूर की दादी का नाम फातिमा, हुजूर की चची का नाम फातिमा, और हुजूर ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा, अपनी बेटी का नाम भी फातिमा रखा। ये वो बेटी फातिमा जिनके घर के मेहमानों के लिए जन्नत से पका खाना आया। ये वो बेटी फातिमा जिनके बच्चों के लिए जन्नत से सिला जोड़ा आया। ये वो बेटी फातिमा जब हुजरे में आती थी तो नबी खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पर अपनी
अपनी बेटी फातिमा को बैठाते थे। ये वो बेटी फातिमा जब पुलसरात से गुजरेंगी तो अहले महशर को हुक्म होगा अपनी नजरें नीची कर लो, खातून जन्नत की सवारी गुजरने वाली है। मेरे नबी ने उस बेटी का नाम फातिमा रखा, जबकि दादी का नाम फातिमा है, चची का नाम फातिमा है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर नबी की सुन्नत को जिंदा करना है तो ऐसी ऐसी सुन्नतों को भी जिंदा करें। देखिए 52 हो गया, लेकिन बहुत वक्त का मैं ख्याल रखने वाला आदमी हूँ और मैं देख रहा हूँ शायद किसी को नींद आ जाए, लेकिन आ भी नहीं रही है। बाहर गए, मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल बहुत तेजी से कर रहा हूँ। सुनिए, ये तो ये हो गया। और गौर कीजिए मेरे भाइयों, शादी के सिलसिले में कुछ अर्ज कर दूं। आज क्या है, हर बाप को, अपनी माँ को अपने बेटे की फिक्र रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप न रखें, अच्छा मकान बना दो, बिल्डिंग बना दो, जायदाद खरीद दो, बैंक में पैसे छोड़ दो, ये कर दो, पेड़ पौधे लगा दो, वो फिक्र है सब माँ बाप रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने औलाद को सबसे बड़ा किया दें तो वो क्या है, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, आका फरमाते हैं बाप पर औलाद के लिए सबसे बड़ा दिया यह है कि उसे अच्छी तरबियत दे, अच्छी तरबियत दे। मौलाना शमी अहमद साहब लाइके मुबारकबाद हैं। देखिए इनके घर में बच्चों का नाम न आधी है न तूफान है। जहां इन्होंने अपने बड़े साहबजादे को मोहम्मद रजा रखा बनाया है तो दूसरे को अहमद रजा और तीसरे को हामिद रजा। बताइए यही ना नाम है? बोलिए मौला साहब, ये तीनों नाम है, सब देखिए किस बरकत वाले नाम है। इसलिए हर लोग अपने अपने बच्चों का अच्छा अच्छा नाम रखिए, किसी बुजुर्ग के निस्बत से जोड़ के रखिए ताकि वहां से भी फैदान जारी रहे। मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे, बता ये रहा था कि अच्छी तरबियत औलाद को दो, अच्छी तरबियत, बिल्डिंग दे ना दें, जायदाद दे ना दें, पैसा छोड़े ना छोड़े, अगर अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी तरबियत की वजह से सब बना लेगा। बिल्डिंग बना के गए, बैंक बैलेंस करके गए, जमीन छोड़ के गए, अच्छी तरबियत न दी तो शराबी जुआरी बना दिया तो सब बेच के खा पचा जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने औलाद को बाकमाल बनाना तो अपने औलाद को अच्छी तरबियत दीजिए। टाइम लगेगा, एक दो हदीस पढ़ता हूँ। बेटा को क्या बताएं, बेटी को दादा के साथ, नाना के साथ, चचा के साथ, चची के साथ। वैसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अहमद रजा साहब से पूछा, ये घर बहुत कम मिलता है। इनके तमाम चचा यानी वालिद माजिद तमाम भाइयों के साथ अपने अब्बा हुजूर हाजी मोहम्मद इस्लाम साहब की सरपरस्ती में और सदारत में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आज तो हाल ये है कि जहाँ शादी हुई सब फड़का फड़की का हाल गर्म हो जाता है। वक्त नहीं कि उस सिलसिले में कुछ कहूँ। तरबियत की बात चली है तो एक बात अर्ज कर दूं जो बताना बहुत जरूरी है, वो ये है कि अपने औलाद को क्या दें तरबियत। बेटा को क्या बताएं, बेटी को क्या बताएं? तो बेटा को बताएं मेरे लाल अपने बीवी को खुशहाल रखना। आज अदालत में 50% मुकदमात दे रहे, गौर है मियाँ बीवी के झगड़े के सिलसिले। मैं उस सिलसिले में लंबी गुफ्तगू करता, वक्त नहीं है, लेकिन सुनिए ये बात आप जरूर बताएं कि बेटे को खुशहाल रख, बेटे को बताएं अपनी बीवी को खुशहाल रखो, क्योंकि आपका इस्लाम आपको सिखा रहा है, नबी की शरीयत बता रही है कि बेटे को ये बताएं आपकी बीवी को खुशहाल रखे। क्यों? आक़ाए कायनात इरशाद फरमाते हैं बीवी को खुशहाल रखना ऐसा है जैसे खौफे खुदा में रोना, और जो खौफे खुदा में रोएगा अल्लाह पाक उसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। एक रवायत में ये भी है बीवी को खुशहाल रखने वाला रोज़े क़यामत हुज़्न मलाल में मुब्तला नहीं किया जाएगा बल्कि खुशो खुर्रम होगा। ए भाई साहब, मिठाई वाले रुको रुको, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, अभी 1 बजने में कुछ छप्पनी हुआ है, मैं तो खुद ही चक्कर में हूँ, आया समस्तीपुर से हूँ बताइए, लेकिन सड़क बहुत शानदार। मौलाना अहमद रजा के घर आने में बहुत उम्दा सड़क पाया, इसलिए मैं सोचा कि यार सड़क में थकावट नहीं हुई है तो लोगों को खूब सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ अब तो हाल निजाम में मामलात बड़ा गड़बड़ है, इसलिए देखे
ये मिठाई में जो वक्त जाए हुआ, ये एक दो हदीस सुना देता हूं। जल्दी बोलिए भाई साहब, सब खा बचा गए। मैं ये कह रहा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मती, और गौर कीजिए, बेटा को ये बताइए, बीवी को खुशहाल रखो, बीवी को खुशहाल रखो, अल्लाह तौफीक दे, कहिए आमीन। एक रवायत में ये भी आया, बीवी को मीज़ान पर वो नान और नफ्का सबसे रखा जाएगा जो मर्द अपने बीवी को देता रहा। इसलिए बीवी मोहब्बत की ताजमहल है, उसके ऊपर जुल्म न कराएं, उसको न सताएं, उसे तकलीफ न दें, उसे खुशहाल रखें। सब कहिए आमीन सुम्मा। शादी हो गई है वो भी, और जिनकी नहीं हुई है वो भी कहे आमीन, कहिए आमीन, इस नियत से कि जब शादी हो तो वो खुशहाल रखें, कहिए आमीन सुम्मा। अब बेटी को क्या बताएं, एक हदीस सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब औरत अपने शौहर के कपड़े को साफ करती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 2000 नेकियां लिखवा देता है, 2000 गुनाह माफ फरमा देता है, 2000 दर्जात बुलंद फरमा देता है। हर वो चीज जिस पर वो सूरज तुलू करता है, उस खातून के लिए वो दुआएं मगफिरत करती रहती है। इतना बड़ा इनाम सिर्फ कपड़ा धोने पर। इसलिए मेरी बहनों, अपने शौहर की इज्जत करना, क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीका मेरे नबी से पूछी, या रसूल अल्लाह, औरत का सबसे बड़ा हक किसका है? आका इरशाद फरमाते हैं उसके शौहर का। मर्द पे सबसे बड़ा हक किसका है? आका फरमाते हैं उसके माँ का। इसलिए मर्दों को चाहिए कि अपने माँ की खिदमत में कमी न करे, औरतों को चाहिए अपने शौहर की इज्जत और खिदमत में कमी न करे। अल्लाह तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा। 3 मिनट बाकी है, इसलिए मैंने बचा के रखा। एक माँ बाप की फजीलत वो नकीब हजरत अफजल ज़ियाई साहब जानते हैं कि मैं जिसकी फजीलत बनाता हूँ तो वो इत्मीनान से, लेकिन आज वक्त नहीं है, इसलिए बस इसी से काम चला लीजिए। बस अच्छा, मौलाना हैदर साहब की ख्वाहिश बाप के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन बोलिए आप लोग राय, आप मुत्तफिक हैं इस पर? बढ़ा दे 2 मिनट। अच्छा चलिए 2 मिनट बढ़ा देंगे। सुनिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत साहिब नुज़हतुल मजालिस ने अपनी तसनीफ में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान नक़ल किया है। क्यों? मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि इन रवायतों को सुनकर वो पतो तो अब तो और ज्यादा पिटाई करना शुरू करेंगी अपने सासू ससुर की कि देखो मेरी फजीलत का चर्चा महफिलों में हो रहा है। इसलिए जो भी ख्याल रखती थी वो भी बंद करेंगे। इसलिए माँ बाप का बयान करना जरूरी है। गौर से सुनिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, साहिब नुज़हतुल मजालिस की किताब में नकल फरमान के फरमान को आप फरमाते हैं, चलिए आप फरमाते हैं, क्या उमर फारूक फरमाते हैं, बीवी के राय के बरअक्स अमल करो। बीवी के राय के बरअक्स अमल करो, बरकत होगी। बीवी कहे माँ को छोड़ो ना छोड़ो, भाई को छोड़ो ना छोड़ो, बहन को छोड़ो ना छोड़ो, पड़ोस को छोड़ो ना छोड़ो। आज बीवी के कहने पे लोग माँ बाप भाई बहन से अकरबा को छोड़े बैठे हैं। ऐसे बुरी ख्याली से बाज आइए, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के रदा के हुसूल के लिए अपने माँ बाप भाई बहन सबकी खूब खिदमत किया कीजिए। अब ऐसी रवायत सुना रहा हूँ जिसमें माँ और बाप दोनों की मोहब्बत बाकी है का जिक्र है, और वही मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा है। आज इस जलसे सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस बमकाम भटोलिया जिला सीतामढ़ी से बमौके हाफिज अहमद रजा साहब की शादी खाने आबादी। ससुर को अब्बू लोग ठीक कहेंगे, सास को अम्मी ठीक कहेंगे, अपने कमाई का निस्फ हिस्सा का न जाने कितना हिस्सा ससुराल पर खर्च ठीक करेंगे। अगर देने में कमी है तो अब्बा और अम्मा, जिसे लोग बुढ़वा और बुढ़िया कह लेते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर मेरे खिदमत और मोहब्बत की सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? नबी
से पूछा जा रहा है, मेरे आका बता दीजिए मैं किनसे ज्यादा मोहब्बत करूं, किनकी ज्यादा खिदमत करूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया हुजूर मेरी खिदमत और मोहब्बत की सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, आका फरमाते हैं उम्मो का तेरी माँ। अर्ज किया फिर कौन है, आका फरमाते उम्मो का तेरी माँ। अर्ज किया फिर कौन है, आका फरमाते उम्मो का तेरी माँ। 3 मरतबा तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। और जब चौथी मर्तबा पूछा या रसूल अल्लाह फिर कौन है, तो आका फरमाते हैं अबू का, तेरा बाप। पता ये चला जिससे सबसे ज्यादा जिसकी मोहब्बत की जाए, जिसकी खिदमत की जाए, बैक ज़बान बोलिए वो कौन है, माँ। बोलिए माँ। और जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत की जाए वो है बाप। तो पता चला इज्जत और खिदमत और मोहब्बत सबसे ज्यादा माँ और बाप की करनी है। लेकिन आज इस इज्जत और खिदमत से लोग महरूम हैं। दुनिया और आखिरत की आबादी चाहते हैं तो अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करें। और बच्चों, शहजादगान इस्लाम, मैं आपसे एक बात अर्ज करके गुजर रहा हूँ कि अगर आप अपनी शादी वक्त पर चाहते हैं, आज वक्त पर शादी नहीं होती है इसलिए माँ बाप डरे हुए हैं कहीं शादी कर दे तो हाथ से निकल ना जाए। तो अगर आप अपनी शादी वक्त पर चाहते हैं तो माँ बाप की शुरू ही से इज्जत और खिदमत में लगे रहें ताकि ये खौफ उनसे निकल जाए, मेरा वफादार बेटा बाद शादी भी मेरा ख्याल रखेगा। अगर वो ये खौफ निकल जाए और ये फिक्र उनके अंदर आ जाए तो इंशाअल्लाह आपकी शादी ही वक्त पर नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत की आबादी वक्त पर इंशाअल्लाह होती रहेगी। और हमारी वो माँ बहनें जो अपने सास और ससुर पर जुल्म करती भी हैं और अपने शौहर से करवाती भी हैं, माज़अल्लाह मेरी बहनों सुनो, तुम बातिल ख्याली से तौबा करो। अगर आकाए कायनात के इस फरमान पर अमल करोगी तो दुनिया और आखिरत आबाद तुम्हारा तुम्हारे शौहर का भी होगा। आका फरमाते हैं जिसे ये पसंद हो उसकी उम्र बढ़ा दी जाए, उसके रिस्क में वसअत कर दी जाए तो अपने माँ बाप के साथ सिला रहमी से पेश आए। अगर चाहती हो शौहर की उम्र बढ़े, रिस्क बढ़े तो अपने शौहर के माँ बाप का ख्याल खुद भी रखो और अपने प्यारे शौहर से भी रखवाओ। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद। ऐलान के मुताबिक मैं समझता हूँ सिर्फ 2 मिनट वक्त ज्यादा लगा। आइए खड़े होइए और सलाम। काबे के